हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। इस वीडियो में हम फॉर लूप के बारे में सीखेंगे। हमें जैसा कि पता है कि हम क्या बोलते हैं लूप, किसी भी कोड को रन कर मल्टीपल टाइम्स रन करने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। जो फॉर लूप होता है सबसे कॉमन टाइप होता है जावास्क्रिप्ट लूप्स का, क्योंकि ये रन करता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। ठीक है। फॉर लूप्स आर क्रिएटेड विथ थ्री ऑप्शनल एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। फॉर लूप्स में थ्री अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं। एक्सप्रेशन मतलब एक लाइन ऑफ कोड बोल दो या फिर या एक लाइन ऑफ कोड बोल सकते हो आप, जहाँ पे जो जैसे कि एग्जांपल दे दिया कैसे फॉर होगा, फिर एक ए लाइन होगा जो भी कोड होगा, फिर सेमीकोलन, फिर बी, फिर सी। तो यहाँ पे ए क्या होता है, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, जैसे कि हमने किया था पहले, डिक्लेयर कर दिया था लेट आई इक्वल 0। ठीक है, या लेट आई इक्वल 5, कुछ भी, मतलब लेट आई इक्वल ए, एप्पल, बॉल, कुछ भी हो सकता है। फिर बी कंडीशन होगी, जैसे कि हमने चेक किया था वाइल में, जब किया था आई ग्रेटर देन जी, तो ये जो वो वाली कंडीशन आ गई कि चेक आई लेस देन 5 और आई ग्रेटर देन 5। ठीक है, कुछ भी 5 की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशंस की बात हो रही है। और सी में क्या होता है, फाइनल एक्सप्रेशन, जैसे कि वहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था, आई प्लस प्लस हो रहा था या फिर आई माइनस माइनस होता, वैसे यहाँ पे फाइनल एक्सप्रेशन होगा सी में। अब क्या है, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड वन टाइम ओनली बिफोर द लूप स्टार्ट। जो भी इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट होती है, जैसे कि आई इक्वल 5 0 कर रहे हैं या 5 कर रहे हैं या 10 कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही बार होता है, मतलब कि बार बार ही वो इनिशियलाइज नहीं होगा जब एक बार लूप स्टार्ट हो जाएगा। सो इट इज टिपिकली यूज टू डिफाइन एंड सेटअप योर लूप वेरिएबल। ये किस लिए, एक्चुअली इसका मेन यूज क्या होता है कि जो लूप वेरिएबल है ना, लूप वेरिएबल हो गया जो भी इटरेशन का या मेन उसमें पॉइंट होगा जिसकी वजह से लूप वो रन कर रहा होगा। ठीक है, इस हिसाब से आप समझ सकते हो इसको। सो एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा क्लियरली। द कंडीशन स्टेटमेंट इज इवेल्युएटेड एट द बिगनिंग ऑफ एवरी लूप इटरेशन। जो कंडीशन स्टेटमेंट होती है वो हर टाइम जैसे ही लूप रन होगा, जैसे कि यहाँ पे पहले डिक्लेयर हो गया, अब क्या होता है, कंडीशन चेक करेगा, अगर सही है तो जो भी स्टेटमेंट होगी उसको फॉलो करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट को रन करेगा, फिर सही होगी तो फिर चेक करेगा कंडीशन, अगर सही होगी तो फिर अगर सही होगी तो फिर स्टेटमेंट को रन करेगा। लेट सपोज अब फॉल्स आ गया तो यहीं पे कोड स्टॉप, आगे रन नहीं करने वाला। सो कंडीशन वो के बारे में वो आ गया। दिस मीन्स इफ द कंडीशन स्टार्ट एट फॉल्स योर लूप विल नेवर एग्जीक्यूट। ठीक है, अगर कंडीशन आपकी हमेशा फॉल्स से ही स्टार्ट होगी तो इसका मतलब कि वो लूप कभी चलेगा ही नहीं। जैसे कि मैंने कर दिया फॉर आई इक्वल 0 इफ आई इज ग्रेट इफ आई इज लेस देन इफ आई इज ग्रेटर देन 5 देन आई प्लस प्लस। रन इंक्रीमेंट क्या करना है, आई प्लस प्लस, लेकिन वो तो रन करेगा नहीं क्योंकि 0 कभी भी 5 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज़ बताते। जो फाइनल एक्सप्रेशन होता है उसमें क्या करना है, एंड इज एग्जीक्यूटेड एट द एंड ऑफ ईच लूप। वो कब एग्जीक्यूट होता है, सबसे एंड में। ठीक है, इंक्रीमेंटेशन या जो भी होगा सबसे एंड में होता है। प्रायर टू द नेक्स्ट कंडीशन चेक एंड इज यूजली, और क्या होता है, नेक्स्ट कंडीशन से पहले आता है। जैसे मैं बोलता एक सर्कल की तरह, पहले कंडीशन चेक हुई, फिर इटरेशन हुई, इटरेशन मतलब चेंज एक तरह से, फिर कंडीशन चेक हुई, फिर इटरेशन, तो इस हिसाब से इन तो इस यूजल, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि एंड इज यूजली यूज टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लूप काउंटर। ठीक है, इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये आप देख सकते हो, कॉन्स एक एरे, एम्प्टी एरे डिक्लेयर कर दिया हमने, और यहाँ पे क्या किया, फॉर लेट आई इक्वल 0 आई लेस देन 5 आई प्लस प्लस। अब हमें क्या कर रहे हैं कि हमने पहले चेक किया आई 0 के इक्वल डिक्लेयर कर दिया था, फिर आई लेस देन 5 और आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे आई 0 से स्टार्ट हो गया, अवर एरे डॉट पुश कर दिया 1 आई, तो 0 यहाँ पे चले गया। फिर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट पे जाएगा, आई प्लस प्लस करेगा, मतलब कि 0 + 1 कितना हो गया, 1। तो अब वो चेक करेगा कंडीशन, अच्छा आई 1 इज लेस देन 5, ठीक है चलो इसको पुश कर दो। फिर वो इंक्रीमेंट करेगा, फिर आई था 1, अब हो गया 2, तो 2, फिर अच्छा फिर कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन 5, अच्छा ठीक है पुश कर दो। फिर ये चलते जाएगा जब तक जैसे 5, अच्छा जैसे 4 था लास्ट में। ठीक है, तो 4 + 1 क्या हो गया 5। अब देखिए 5 लेस देन 5 फॉल्स, तो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो अब क्या है, अब हमें क्या करना है, यूज अ फॉर लूप टू पुश द वैल्यू 1 थ्रू 5 ऑन टू माई एरे। हमें 1 से लेकर 5 तक पुश करना है। सो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं एक फॉर लूप क्रिएट कर देता हूँ, फॉर, अब यहाँ पे मैंने लेट कर दिया आई इक्वल, आई को मैंने असाइन कर दिया 1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कंडीशन चेक करनी है। सो आई को मैंने चेक कर दिया, इफ़ आई इज लेस देन 5 लेस देन 6 कर सकता हूँ मैं, और लेस देन इक्वल टू 5 भी कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये हो गया, और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट में रन करवाना चाहता हूँ, तो मैं करना चाहता हूँ माई एरे डॉट पुश, जो भी आई की वैल्यू उसको पुश कर दो उस एरे में। ठीक है, अब मैं इसको अगर आपको शो करूँगा क्या होगा, console.log
माई एरे, इसमें वो वाला हो जाना चाहिए जैसे मैं करना चाहता। 1 2 3 4 5 आ गया ना। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, आई लेस देन 5 लेस देन 6। अब मैं ये चाहता तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू अगर 5 करता तब भी ये रन हो जाता, और यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ, इक्वल नहीं है ना। मैं भी सोचूं ये क्या हो रहा है, होना तो चाहिए था। देखो अब 5 तक आ गए, तो कंडीशन आप देख सकते हो। अब अगर यहाँ पे दो स्टूडेंट को ये सेम टास्क दिया जाता, अब उसने यहाँ पे एक ने कंडीशन लिखी थी आई लेस देन इक्वल टू 5 और किसी ने लिखी थी आई लेस देन 6। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, कोई भी गलत या सही नहीं है, ठीक है। इतना बस क्लियर करना चाहता। तो ये वाला आपको चेक कर लेते टेस्ट। टेस्ट पास हो गया। मैं मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।